वो सेल के बाहर होती हैं। जो ये प्रोसेस होती हैं, जो ये फंक्शन होती हैं, वो सेल के बाहर मुमकिन है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, जो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, इसमें क्या होता है? एक्चुअली जो लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स में आपको पता है उनमें प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी व्हाट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो क्या होते हैं, अगर बाहर से इनको लगे कि कोई फूड पार्टिकल है, ये माइक्रोमोलिक्यूल है, क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है, तो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ये अपने एंजाइम्स छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ये सेल के बाहर एंजाइम्स छोड़ता है। तो उससे क्या होता है, ये यहां पे ये माइक्रोमोलिक्यूल होता है, ये स्प्लिट होता है। क्या होता है? ये स्प्लिट होता है, ये तोड़ जाता है। जो ही इसकी तोड़ फोड़ होती है सेल के बाहर, तब इसको इजी लाना होता है अंदर, सेल के अंदर इसको बहुत इजी लाना होता है, डाइजेस्ट इजीली करना होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो इस तरह से मैं आपको यहां पे बताऊंगा, लाइजोसोम्स कंसिस्ट ऑफ द एंजाइम्स। सो बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स, व्हेन दे see or when they found any micromolecule outside of the cell, they do what? They produce or they release the enzymes, and these enzymes break down the substance, they break down the micromolecule and digest it there, not inside the cell, they digest it outside the cell. So the whole process is known as the extracellular digestion. So the whole function of this lysosome is known as extracellular digestion, which is done by the lysosomes. This is the importance of what? This is the explanation of what extracellular digestion by lysosomes. And the fourth function, which is main function, that is degeneration. Degeneration also means when you destroy the things, when you degrade the things, when you reduce the things, when you cut down the things. Why we cut down the things? Because of the lysosomes. By virtue of the lysosomes, why we want to destroy, why we want to reduce the things, why we want to cut down the things. The main purpose is that during our developmental process, जब हम development हमारी होती है, क्या होती है, डेवलपमेंटल प्रोसेस होनी होती है एक ऑर्गेनिज्म की, तो उस वक्त क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो एक इंडिविजुअल होता है, एक इंसान पहले छोटा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो जो जो डेवलप होता है इंसान, तो इनको हमें डिजेनरेट करना पड़ता है, इनको हमें कट डाउन करना पड़ता है, इनको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये रिड्यूस करने की सलाहियत जो होती है वो इन्हीं लाइजोसोम्स की वजह से होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसके पास टेल होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर ये टेल लेके बाहर आ जाएगा, देन इट इज कंजेनाइटल प्रॉब्लम, देन देयर इज अ बाय बर्थ प्रॉब्लम। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर ये लाइजोसोम्स नहीं वहां पे मौजूद होंगे, तो ये फिर टेल लेके बाहर आ सकता है एक इंडिविजुअल। तो इसीलिए क्या होता है कि डिजेनरेशन जो होती है, इट इज डन बाय द लाइजोसोम्स। तो इनको ये बाहर नहीं आने देता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में इस तरह से आपको समझाऊंगा। एक्चुअली जो अब मैं यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट मीन्स एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनेली, फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गन इन द बॉडी इज नोन एज डेवलपमेंट। सिंपली डेवलपमेंट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और दूसरी जो टर्म है, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स ग्रोथ चेंज इन द साइज एंड द शेप। जब आपकी साइज या शेप बढ़ जाती है किसी भी ऑर्गन का या ऑर्गेनेली का या ऑर्गेनिज्म का, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। तो because both the terms growth and development are interrelated, that is why we want to degenerate those organelles. We want to degenerate those membranes which we are not required after the embryonic stage. Okay? तो उसके बाद में और एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, इस तरह से मिसाल में समझाऊंगा आपको। जो पहले फ्रॉग होती हैं, ये टेडपोल होती हैं। पहले टेडपोल जो होती हैं, इसमें वेब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, या इसमें टेल प्रेजेंट होती हैं। वो कैसे गायब होती हैं?
वो गायब होती हैं बिकॉज ऑफ दीज लाइजोसोम्स. दे सिक्रीट द एंजाइम्स एंड दे ब्रेक डाउन, दे कट डाउन, दे रिड्यूस इट आफ्टर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस. तो इस तरह से मैंने आपको समझाया डिजेनरेशन फंक्शन विच इज डन बाय दीज लाइजोसोम्स. उसके बाद में आपको बताऊंगा कुछ डिजीजेस. पहली जो डिजीज है, कुछ डिजीजेस जो होती हैं, इफ देयर विल नॉट बी द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइजोसोम, तो स्टोरेज डिजीज. तो मैंने आपको पहले ही बताया, सेल के अंदर खराब होने वाली सबस्टेंस अगर अंदर रहेगी, वो स्टोर रहेगी, तो वो काज करेंगे दीज स्टोरेज डिजीजेस. क्या करेंगे? काज दीज स्टोरेज डिजीजेस. सो सेवरल कंजेनिटल diseases have found due to the accumulation of substances within the cell. तो मैं आपको यहां पे एक टर्म बताऊंगा. जो जीन होते हैं, क्या होते हैं? जीन जो होते हैं, ये बनाते हैं, ये फॉर्म करते हैं किसको? इस प्रोटीन को. तो प्रोटीन की वजह से क्या होता है यहां पे? प्रोटीन की वजह से क्या होते हैं? ये कुछ जो होते हैं वो एंजाइम भी एक्ट करते हैं. तो वही जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइजोसोम्स में मौजूद होते हैं. तो लाइजोसोम्स का वजूद आता है, यानी लाइजोसोम्स बनते हैं. अगर अब एक बात है, इफ देयर इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ जीन, इफ देयर इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इफ देयर इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, सो दिस लाइजोसोम विल नॉट बी देयर. सो उससे क्या हो सकता है कि स्टोरेज डिजीज होती है. ठीक है. इसके बाद इसके दो एग्जाम्पल्स में बताऊंगा. दो डिजीज होती हैं जो स्टोरेज की वजह से होती हैं. एक तो होती हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप सेकंड. ये होती हैं इसकी वजह से. ये होता है एक एग्जाम्पल है स्टोरेज डिजीज में. दूसरी है टे-सेक डिजीज जो एक्चुअली हमारे ब्रेन में होती हैं. ठीक है. तो बाकी में डिस्कस जो है इसको मैं डिटेल में नहीं आपको बता सकता हूं. इतना काफी है आपके लिए. तो वो देखेंगे कभी दूसरी बार, हम इनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजिनोसिस टाइप सेकंड और टाइसेक डिजीज के बारे में. तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम. जो मेनली 4 फंक्शंस मैंने पढ़ाया वो है फेगोसाइटोसिस, दूसरी मैंने बताई ऑटोफेगी, थर्ड वन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एंड फोर्थ वन विच आई डिस्कस्ड विद यू इज डीजेनरेशन. ठीक है. दीज ऑल फंक्शंस आर डन बाय होम, which organelle which is known as lysosome. Hope you would have all understood today's lecture. Inshallah, tomorrow we will discuss another topic. And thank you for listening today's lecture. Assalamu alaikum.